वेलकम वंस अगेन। तो हम लोग अलजेब्रा की बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए एक बार ये एक तरह का फाउंडेशनल कोर्स है कि अलजेब्रा का आप बेसिक से एब्स्ट्रैक्ट तक पूरा मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे देखो, अलजेब्रा के बेसिकली हम लोगों के पास तीन पार्ट होते हैं। एक तो देखो बेसिक पार्ट होता है, ठीक है, बेसिक्स। फिर इसके बाद एक बेसिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे नाइन्थ क्लास से लेके ट्वेल्थ क्लास तक जो भी अलजेब्रा है वो बेसिक है हमारे लिए, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आता है लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो ये कम अलजेब्रा का कंप्लीट ब्रेकडाउन है, ठीक है। तो ये जो हमारी प्लेलिस्ट होगी, ये जो अभी चल रही है, इसमें हम लोग बेसिक्स कवर करेंगे, है ना। ये वाला पोर्शन बेसिक्स का 9 से लेके 12 तक का। और लीनियर अलजेब्रा के लिए डिफरेंट प्लेलिस्ट होगी और एब्स्ट्रैक्ट के लिए भी एक डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं बेसिक्स वाले पार्ट में, है ना। तो बेसिक्स में अगर आप देखो, देखो बेसिक्स में हम लोग क्या करेंगे। बेसिक्स में है नाइन्थ क्लास से लेके ट्वेल्थ क्लास तक की अलजेब्रा, ठीक है। अच्छा, ये यूज़फुल किसके लिए है? ये यूज़फुल वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है ना। अपने अपने एग्जाम के हिसाब से आप देख लेना, आपको टॉपिक अगर रेलिवेंट लगे तो आप पढ़ सकते हो, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली चैप्टर्स हमारे, सबसे पहले देखो हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटीज़ पर। इनइक्वालिटीज़ पर, और देखो इसको पूरे एक ग्रुप में मैं मान के चल रहा हूँ, सेट थ्योरी, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन और ग्राफ। ये इतनी चीज़ें, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं लेकिन एक साथ मैंने लिख दिया है, मतलब ये सारे एक ग्रुप में एक तरह से चैप्टर। ये रियल एनालिसिस का पार्ट है एक तरह से। दूसरी चीज, रियल एनालिसिस का बेस मान सकते हो इसको। सेकंड नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। भाई देखो, जहां से क्वाड्रेटिक खत्म होती है वहीं से कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होती है, तो इसको एक साथ मैंने लिख दिया है। थर्ड नंबर पे हम लोग देख लेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या क्या आ जाएगा? एपी, जीपी, एचपी, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये सारी सीरीज आ जाएंगी इसमें, है ना। आजकल जो सिलेबस चल रहा है 11th 12th में, उसमें एपी और जीपी होती है। एचपी, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक ये रिड्यूस हो चुकी हैं, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं हमारे, उनमें ये अभी भी आती हैं, है ना। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये मैंने एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और कम्पिटिटिव एग्जाम में जब आता है तो ये टॉपिक मिक्स करके आते हैं। फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर पे है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इसके बाद ये पोर्शन हो जाएगा हमारा। तो ये चैप्टर है, एक सीक्वेंस वाइज हम लोग चलेंगे। और ये प्लेलिस्ट, ये 5 टॉपिक्स एक तरह से आप मान लो, या 5 ब्रॉड कैटेगरीज इनको मानो, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो ये बेसिकली हम लोग इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे, है ना। या इनकी अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो होती जाएंगी तो डिफरेंट प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, है ना। तो अभी हम लोग इनइक्वालिटीज से स्टार्ट करते हैं।
इनइक्वालिटीज़ से, ठीक है। अब इनइक्वालिटीज़ में अगर आप ध्यान से देखो तो इनइक्वालिटीज़, अच्छा पहले यही डिफरेंस देख लेते हैं, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में क्या फ़र्क है। इनइक्वालिटी बोलें या इसको कहीं कहीं पे इन इक्वेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ बोलें या इन इक्वेशंस बोलें, बात एक ही है। जैसे आपने देखा होगा ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, है ना, और ए इज़ इक्वल टू बी। तो ये जो स्टार्टिंग की चार हैं, ठीक है, ये हैं इनइक्वालिटीज़। वो तो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें इक्वल ना हो, और ये है इक्वालिटी। इक्वालिटी, ठीक है। तो ये हमें इन चार इनइक्वालिटीज़ के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। और इनइक्वालिटीज़ से पहले स्टार्ट करें, इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल अगर आप देखो तो यहाँ पे, अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल से हम लोग क्या कर सकते हैं, with the help of concept of interval we can represent solution of any inequality, राइट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल से हम लोग क्या करेंगे, जो भी इनइक्वालिटीज लास्ट में सॉल्व होके आएंगी उनके आंसर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला इंटरवल जो है हमारे पास वो है सबसे पहले है ओपन इंटरवल। और ये बेटर रहेगा कि आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलो, ठीक है, तो आपके खुद के बने हुए नोट्स हो जाएंगे, अलग से मैं पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं देने वाला। तो ओपन इंटरवल का देखो, और एग्जैक्टली मैं सेम टू सेम नोट्स के पैटर्न में ही लिखवा भी रहा हूँ, तो आप साथ का साथ लिख सकते हो। ओपन इंटरवल का ये सिंबल हो गया, इस तरह से दिखाते हैं, या एक सिंबल ये भी इसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गई सिंबल की बात। ये क्या है, ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे कहीं पे अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऑल वैल्यूज फ्रॉम ए टू बी एक्सक्लूडिंग एग्जैक्टली ए एंड बी, ठीक है। ओपन इंटरवल ए कॉमा बी का मतलब है कि ए से बी तक आपको सारी वैल्यूज ले लेनी है, ए बी को छोड़ देना है। अगर इसको नंबर लाइन में आप देखो तो ऐसे देख सकते हो, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये मैंने अपने मन से ले लिया, ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। तो अब अच्छा, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, या तो देखो इसी के ऊपर आप डार्क करो, वो थोड़ा कम ठीक रहता है, मुझको कम ठीक लगता है। इस तरह से बना के यहाँ पे आप एक छोटे से ऐसे ओपन सर्कल बना दोगे। इन ओपन सर्कल का क्या मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से एक्सक्लूडेड है, ठीक है। ये कंटिन्यू लाइन चल रही है, इसका मतलब ए से लेके बी तक सारी वैल्यूज ले रहा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपन सर्कल, इन दोनों पॉइंट पे ओपन सर्कल बना दोगे, तो इसका मतलब ये क्या है कि ए और बी इसके डोमेन से हट गए, है ना, और ए और बी इसमें अगर एक्सक्लूडेड है तो इसको ओपन इंटरवल बोल देंगे। अच्छा, इसको और इनइक्वालिटी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे। ये इसको लिखने के अलग अलग वेज हैं। देखो, सबसे पहला तरीका तो ये हो गया, है ना, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी लिखो, या ये नंबर लाइन वाला लिखो, और या इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखो, इस तरह से, ये भी सेम ही है। और इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, दिस इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी। ये सारे लिखने के तरीके हैं, ठीक है। किसी भी तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर पता चलेगा
कि कहाँ पे किस तरह से लिखना है। और इधर आप लिखना चाहो तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है। एक यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हो। ये जो छोटा सा स्मॉल सर्कल है, इट इज यूज्ड टू एक्सक्लूड एनी पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सक्लूड करने के लिए ओपन ब्रैकेट का यूज किया जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल का देखो सिंबल सबसे पहले इस तरह से दिखाते हैं, है ना, ये सिंबल हो गया। अब कहीं भी अगर क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, ऑल वैल्यूज फ्रॉम a टू b इंक्लूडिंग a एंड b। ठीक है, a b भी इसमें शामिल होगा, क्लोज्ड है इसका मतलब a b इसमें शामिल है। अच्छा, नंबर लाइन पे अगर आप दिखाना चाहो, अब नंबर लाइन पे इसको अगर आप दिखाओगे तो ये नंबर लाइन हो गई, ये a हो गया, ये b हो गया, a इज लेस देन b। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल के लिए देखो सिंपली ऐसे लाइन बना देते हैं यहां से यहां तक। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल हो गया। इसके अलावा दूसरा मेथड ये भी है, दूसरा तरीका ये भी है कि बुक में आप जैसे देखोगे, बुक में कई बार ऐसे कर देते हैं, यहीं पे डार्क कर देते हैं इस लाइन को, इतने पार्ट को डार्क कर दिया। ठीक है, तो ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन वो इसमें क्या होता है कि कॉपी खराब होती है ना, ऐसे उसको ऐसे ऐसे पीछे का पेज फट जाता है ना, तो इस तरह से डार्क करके भी दिखाया जा सकता है। तो इससे इसमें कॉपी फट जाती है, कॉपी का पेज, तो इससे बेटर ये है कि ऐसे अलग से दिखा दो। ये हो गया ए टू बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दिखा देंगे। और नंबर लाइन में अगर इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखोगे तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में इस तरह से लिखा होगा, x इज इन बिटवीन a एंड b। ठीक है, ये हो गया बिग ब्रैकेट और नंबर लाइन पे। और इसको एक तरह से इस तरह से भी रिप्रेजेंट करना चाहो, x बिलोंग्स टू बिग ब्रैकेट a कॉमा b, राइट। तो ये हो गया हमारे पास। देन इसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोग आते हैं। तीसरा है हमारे पास कर्ली इंटरवल। कर्ली इंटरवल, कर्ली इंटरवल का सिंबल देखो ये हो जाता है, ये सिंबल हो गया इसका। ठीक है, अब कहीं पे अगर आपको लिखा दिखता है कर्ली इंटरवल a कॉमा बी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ओनली a एंड b। ओनली a एंड b, राइट। अब इसमें मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं, इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर जितने एलिमेंट लिखे हैं सिर्फ वही एलिमेंट आपको लेने हैं, इसके अलावा अदर देन कोई एलिमेंट नहीं लेने हैं। ओनली a b c, इस तरह से लिख दे तो अगर ये हो जाएंगे, जैसे ये इस तरह, ये ब्रैकेट आप सेट थ्योरी में सबसे ज्यादा यूज होता हुआ देखोगे कि सेट के लिए ये सिंबल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ना। और ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल था हम लोगों का, है ना। अच्छा, इसको नंबर लाइन में अगर आप दिखाना चाहो तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट्स ही सिर्फ दिखा देते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। जैसे ये a हो गया, ये b हो गया, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को केवल डार्क कर देते हैं और इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। तो ये हो गए। अब ठीक है, तो इनइक्वालिटीज में अब आगे हम लोग देखते हैं कि
टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, किस तरह के क्वेश्चंस आप देखोगे। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी अगर आप देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, देखो कितनी तरह की इनइक्वालिटी हमें पढ़नी है। लीनियर इनइक्वालिटी, पॉलिनोमियल, इनइक्वालिटी, थर्ड हो जाएगी हमारे पास मॉडुलस इनइक्वालिटी, फोर्थ नंबर पे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, अब अच्छा देखो, ये वाली बेसिकली सिर्फ यही वाली और कुछ कुछ पार्ट इसका, ये 11th-12th में आपको देखने को मिलती है। और ये जो पार्ट है ये 11th-12th के सिलेबस में है नहीं। ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जेई वगैरह में देखने को मिल जाता है और कुछ टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें देखने को मिल जाता है ना। तो ये जो चैप्टर्स हैं आपको इसलिए मैं बता देता हूँ क्योंकि अगर आपको कभी कभी पढ़ाना होगा तो आप देख सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर सिलेबस में है। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी, बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटी ही होती है 11th-12th के सिलेबस में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी का यूज़ कर रहे होते हैं, है ना। तो ये इतना पोर्शन रहता है। तो आई होप आपको ये पूरी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये आज इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, है ना। तो इस तरह से हमारा वर्क फ्लो रहेगा और इसमें मैंने साथ में एक टॉपिक भी आपको बताया कि इनइक्वालिटी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है बेसिकली, है ना। तो इनइक्वालिटी अब आगे कंटिन्यू होगी। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल आज हम लोगों ने देखा, इंटरवल किस तरह से दिखाते हैं। तो ये इंटरवल के सारे टाइप्स मैंने आपको बता दिए। और अब इनइक्वालिटी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, लीनियर इनइक्वालिटी। यहाँ से आगे हम लोग शुरू करेंगे, है ना। तो यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।